दियो नाम तत्काल, तुतिये वंदन राम जी, मेटा बरम विकार। कीजिए वंदन सब संत जन, अनंत मोदय जाके बदल कर देव कर शरणों सतगुरु जाति को मुकैर दे नित पद संगम साधि जीवन मुक्त। नमो नमो सुख राम जी, राम संत जन राम को वंदन करिए चरण कमल की। नमो राम के सतगुरु सतगुरु जन सुख सारण राम गुरु देव जी को सीखा अंतवा बार बार सीखा संता को प्रणाम रे परजमा प्रणाम रे गाए परुमाए मेटाए रे तीसो भक्ति दान रे कर जोड़ करना करुणा निदान आगे लागे बिठो राम नाम को मेहरबान रे सर्वाना सुनो तो रस न गुणो तो राम वाणी में के तो संतोरा बखान रे नाम के बली नाम को प्रकाश दीदो नाम की परति रसो कैसारण संगी। दिन गुरु दयाल सतगुरु श्रमजी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने सतगुरुवाणी जी महाराज ने राम सभा राम जी राम राम नारो। चतुर्मास के पावन दिनों में एक ही सत्संग में परम कष्टावर होते हैं। हमारे दुख में बटे बधाई, संत सामा चले आवे, देव लोक में जय जय वाणी, वेप फूल बरसावे, यमदेव सौंपे कुतवाली, वेद भंडार कुबेरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, यो सिंहासन मेरा। बोलो राम। अमर लोक में बटे बधाई संत साम चलावे। सतपुष्ट राम जी महाराज सिखाते हैं इस नृत्य लोक में भक्ति और भजन करते हैं, उनकी महिमा इस लोक में नहीं, उसकी महिमा परलोक में भी होती है। जहाँ की महिमा एक है बाकी रुति ही होए, इतिउत में सुख राम कहे फिर पार नहीं होए। जो भक्ति करते हैं उनकी यहाँ भी महिमा होती है और परलोक में भी होती है। उसकी महिमा जो भक्ति करते हैं उनकी महिमा लोक में क्या देवलोक में भी होती है। ज्ञान बिना नर नार कहावे, ज्ञाने खबर न पाई रे, केश पुराण संसारी महिमा देवलोक में मिले। ये ज्ञान के बिना, सत्संग के बिना ये बात समझ में नहीं आती है।
केश पुराण संतानी महिमा देव लोक में हुई है। ये संत महापुरुषों की महिमा मृत्युलोक में क्या, देवलोक क्या, अमर लोक, सब जगह उनकी जय जयकार होती है। अमर लोक में बटे बताए संत साम चलावे, देवलोक में जय जय वाणी पैप फूट बरसावे। जो संत महात्मा भक्ति भजन करके इस मृत लोक से आगे जाते हैं, देवलोक में आगे पहुंचते हैं, तो वहाँ देवता भी उन महापुरुषों को देख करके उनकी जय जयकार करते हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। ऐसा कहते हैं धन्य है ऐसी आत्माओं को जो भक्ति भजन करके हमारे लोक से गुजर के अमर लोक में जा रहे हैं। एक तो बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह ना कोई झंझट है, ना कोई मोह है, ना कोई ममता है, ना कोई जन्मना है, ना कोई मरना है, और वहाँ कोई काल नहीं है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है, तो सुखों का सागर है। और अमर लोक में गया हुआ जीव अभी वापस नहीं आता है। तो वो देवता उस हंस वृत्ति आत्माओं को देख करके उनकी जय जयकार करते हैं, जय हो इस आत्मा की, जय हो, भिन्न हो इस आत्मा को। देवलोक में जय जय वाणी पैप फूल बरसावे। जब कोई संत महात्मा अमर लोक जाते हैं तो उसकी क्या पहचान है? जे हंस मोक को चाले जाए से विद भाया रे, जे कोई हंस मोक को चाले जाए से विद भाया रे, तेवे ढूंढे अनाहत बाजा घुरे निशान सवाला रे। जे कोई हंस मोक को चाले, जब कोई हंस कोई संत मोक्ष में जाता है तो देवलोक में देवता ढूंढे बजाते हैं, इच्छा बनाते हैं, और बुरे निशान सवाया। ये कोई हंस मोक को चाले जाए सीधे भया, देव ढूंढी अनाहत बाजा बुरे निशान सवाया। बड़ी महिमा होती है जो मन लोग बताते हैं कि अमर लोक में बटे बताए संत सामा चलावे। जैसी हंस भजन करके अमर लोक में पहुंचते हैं तो सामने संत आ जाते हैं, दिव्य संत होते हैं, वो हमारे सामने आ जाते हैं लेने के लिए। जैसे हमारा कोई मेहमान, हमारा कोई हितैषी, हमारा कोई प्रेमी कोई परदेश से आता है तो हम उसको सामने लाते ना। ऐसे देख लो, जब हमारे घर में गुरु का आगमन होता है, किसी संत महात्मा का आगमन होता है, हम भगवान के लिए आगे जाते नहीं जाते हैं, फूलों की माला लेकर के, कलश लेकर के, ठीक है ना, आरती की थाली, पूजा की थाली लेकर के उनके आदर और सम्मान में पहुंचते हैं। ऐसे ही जो हंस आत्मा भजन करके अमर लोक में पहुंचती हैं, वहाँ संत सामने आ जाते हैं। अमर लोक में बटे बधाई संत सामा चले आवे, देवलोक में जय जय वाणी पैप फूल बरसावे। यमदेव सौंपे कुतवाली हृद भंडार पूरा, इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, यो सिंहासन मेरा। जो हंस भजन करके, भजन करने वाले देवलोक से होकर के गुजरते हैं, धर्मराज के स्थान से होकर के गुजरते हैं, तो जैसे वो संत महात्मा भजन करके यमराज जी के स्थान से गुजरते हैं, तो वो यमराज भी
वो रोक लेता है धर्मराज जी को, कहते तुम कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा ही है, ये कोतवाली है ना, ये धर्मराज जी का स्थान है ना, ये आपका ही है, ये ठहरो, इसको संभालो। रिद्ध भंडार कुबेरा, आगे कुबेर जी मिल जाते हैं। कुबेर जी कहते हैं कितना भी भंडार है ना, ये रिद्धि सिद्धि खजाना द्रव्य सब ये आपका ही है, यहाँ ठहरो और खूब मौज मस्ती करो, खूब खाओ और खर्चो। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा, देव सिंहासन मेरा। ऐसी भजन करने वाले इंद्रलोक से गुजरते हैं, इंद्रलोक से गुजरते ही वो इंद्र रोक लेता है, कहता है अरे ये इंद्रासन भी तुम्हारा ही है, इस सिंहासन है तुम्हारा, यहाँ विराजो और यहाँ मौज मस्ती करो। ब्रह्मा कहे जड़ो तुम भांडो, सिद्ध कह करो सहारा, विष्णु कह कीजे प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा। ब्रह्मा कहे गुरु, भजन करने वाले ब्रह्मा के लोक से गुजरते हैं तो वहाँ ब्रह्मा जी सामने आ जाते हैं। अब कहते हैं ये लोक भी आपका है, सतलोक ब्रह्मा का लोक सतलोक है ना, ये भी आपका ही है। ऐसा करो अब पूरी सृष्टि की देखभाल तुम्हें करो, तुम्हें इसको पृथ्वी को संसार को बनाओ, तुम्हें मिटाओ। ब्रह्मा के जड़ो तुम भांडो, देखो इस शरीर से संत महात्मा देखो जो चीज हमको खंड में दिख रही है ना, वो चीज पिंड के अंदर भी है। जो इस खंड में है ना, वो चीज पिंड में भी है। और खंड का और पिंड का एक ही नक्शा है। इस खंड में हमने सुमेरु पर्वत सुना है, तो इसके अंदर भी सुमेरु पर्वत है, बेलखंड, ठीक है। हमने इस खंड में वैकुंठ भी सुना है कि वैकुंठ लोक भी है, इस शरीर के अंदर भी वैकुंठ लोक त्रिपुटी है, ठीक है। तो जो चीज खंड में है वो चीज पिंड में है, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, ये सब हमारे शरीर के अंदर है। 21 स्वर्ग, धर्मराज जी का स्थान, ये सब हमारे शरीर के अंदर है। तो संत महात्मा भजन करके इस 3 लोगों, पिंड को, खंड को, ब्रह्मांड को पार करते हुए अमर लोक की तरफ जाते हैं। तो जिस लोक से गुजरते हैं उस लोक के देवता सम्मुख आ जाते हैं। भजन करने वाले जिस स्थान पर पहुंचते हैं उन स्थान पर उनको बड़ा आनंद आता है, वहां से आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, यही भजन करते रहो। ऐसे अपने महाराज पुष्पराम जी महाराज ने जब दशनाथ 1 महीना राम राम किया, कंठ कमल पर सब जागृत हो गया। फिर महाराज ने कंठ कमल पर 1 महीना खूब ध्यान किया, भजन किया, बड़ा आनंद आया उनको। तो कंठ कमल पर सरस्वती का वास है, वहां खूब आनंद आया। अब महात्मा महाराज जी फिर आगे बढ़े हृदय स्थान पर, जहाँ शंकर भगवान पार्वती का स्थान है, तो वहां पहुंचे, वहां और ज्यादा आनंद आया। तो साधना में, भजन में वो आनंद बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। एक कमल से दूसरे कमल पर पहुंचने पर डबल आनंद, डबल अनुभूति होती है। कहते ना चार पांच का कमल कंठा में, 4 का कमल है कंठ में, 8 का हृदय में, मध्य का कमल है, एक
संख्या बढ़ती जा रही है। तो कमल कहने कैसे अभी कहा ना, जैसे भक्ति उदय होती है तो कंठ कमल पर चार भंवरे गुंजार कर रहे हो। एक भंवरा गुंजार करे, चार भंवरा गुंजार करे तो आवाज बढ़ जाती है। जैसे एक बाई बोले तो दो चार बायां बोलने लग जाए। एक बाई बोलेगी तो उसकी आवाज रामदारे रहेगी। अब दो चार बायां बोलने लग जाए तो उनकी आवाज रामदारे से बाहर निकल जाएगी। और सब जने बोलने लग जाए तो बात चौराहे में पहुंच जाएगी। ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से ये महात्मा लोग साधना करते हैं ना, उनको बड़ा आनंद आता है। कंठ कमल पर बोलते हैं तो चार भंवरों के बराबर गुंजार होती है। हृदय स्थान पर 8 भंवरों के बराबर गुंजार होती है। जब नाभि में पहुंचते हैं 32 भंवरे गुंजार करे, ऐसी ध्वनि होती है। तो उस आनंद में महात्मा मस्त रहते हैं। यही है देवलोकों को, स्वर्गलोक को पार करना, देवलोक को पार करना। वहां से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो ध्यान में लगे रहते हैं। स्कूल भी होते हैं, कहते भाई इतना यहाँ पे इतना आनंद आ रहा, आगे कितना आनंद होगा। और स्कूल भी तक भजन करते रहते हैं। तो ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भांडा, सिद्धके करो सहारा, विष्णु के कीजे प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा गुरु राम। भजन करने वाले साधुआ जब वैकुंठ लोक से गुजरती है तो वहाँ विष्णु भगवान सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये वैकुंठ तुम्हारा। अरे तुम कहाँ जाते हो, ये वैकुंठ भी तुम्हारा ही है। और सिंहासन पर बैठो और तत्काल को रक्षा करो। चितानंद के इच्छा तेरी, रचना आप रचाओ, सिमरन के स्वरूप हमारो, जो निश्चल पद पावो। चितानंद के इच्छा तेरी, रचना आप रचाओ। चितानंद जी कहते हैं कि आप रचना करो, सिर्फ ब्रह्म के स्वरूप हमारा को निश्चित बताओ। निर्वत पुरुष पड़े क्यों फिरवत, सर्व पदार्थ त्यागी, बंदगी तालव केवल ज्ञानी, वै सुरत सायक सो लागी। बोलो राम। वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों, जो संत महापुरुष है, भक्ति करते हुए भजन करते हुए एकदम निर्वृत्त हो गए, प्रवृत्ति पसारे से, माया से, संसार से जिनकी आसक्ति नहीं रही, बस एक ही आसक्ति है राम जी से, फिर वो परपंच में नहीं पड़ते हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी बोले बेटो सनकादिक सुनो, अब देखो मैं हो गया बूढ़ा, अब जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम करो। ब्रह्मा जी का काम क्या, सृष्टि करना, रचना करना। सनकादिक ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, नहीं पिताजी ये काम हमसे नहीं होगा। ये बताओ कोई अमृत को छोड़ करके विष का पान कौन करेगा? ये सत्संग और भक्ति रस को छोड़ के ये प्रपंच में कौन पड़ेगा? एक घर को चलाने में कितना झंझट पैदा हो जाता है। एक घर को चलाने में कितनी जिम्मेदारी रहती है और पूरे संसार को चलाने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसलिए हमसे ये काम नहीं होगा। सनकादिक ऋषि जिनको भक्ति का रंग लग गया, सत्संग का रंग लग गया, फिर क्यों पराशानी पड़े? क्यों बुरकी बरियो सनकाते बुरकी सनकाते बरना साध संगति भावे
सूत कथा सुन जाए भैया कसान वैकुंठा जावे। जब सनकादिक ऋषियों को ये सत्संग का भक्ति का रस आया, भक्ति का आनंद मिला, तो उनको भजन के सिवाय, ध्यान के सिवाय, सत्संग के सिवाय दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती। वो तो एक ही बस, एक ही जस्ता, सुबह देखो तो सत्संग में, दोपहर में देखो तो सत्संग में, और शाम को देखो वैकुंठ लोक पहुंच जाते सत्संग सुनने के लिए। ये भक्ति में बड़ा भारी आनंद है, लेकिन मिल जाती है। जिसको भक्ति में आनंद आने लग जाता है, फिर वो संसार की तरफ, संसार के सुखों की तरफ का मन नहीं जाता है। तो वे निर्भर पुरुष पड़े तो प्रवृत्त, जो संत महापुरुष से एकदम निर्वृत्त हो गए, स्थिर हो गए, आनंद में समा गए, जिनको प्रवृत्ति पसारे में नहीं पड़ते हैं। इस संसार में, इस प्रवृत्ति में कहीं सुख नहीं है, सब जगह झंझट ही झंझट है। चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे इस लोक में रहो, चाहे देवलोक में रहो, सुरलोक में रहो, सब जगह झंझट ही झंझट है। ये मृत्यु लोक में को दुख व्यापे, मृत्यु लोक में को दुख बारी मरता बार न लागे रे। मृत्यु लोक में सबसे भारी दुख कौन सा है कि मरने में देर नहीं लगती है। और देवलोक में को दुख व्यापे एक एक सृजोई रे, और निस्तेज नाटक करे ऊपर एक एक सृजोई रे। देवलोक में बड़ा दुख है, कई प्रकार के दुख है देवलोक। ये वे निर्वात पुरुष पड़े तो पर सरल पदार्थ त्यागी, जो संत महापुरुष सब प्रपंच को छोड़ करके एक जगह परमात्मा के ज्ञान में समा गए, एक जगह स्थिर हो गए, आनंद में समा गए, देखो पसारे में नहीं पड़ते हैं। बंदगी तालक केवल ज्ञानी पसारे सुना की जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया, जिनकी परमात्मा से तालीम लग गई, जिनकी शुद्धि परमात्मा से लग गई है, फिर वो प्रवृत्ति पसारे में नहीं पड़ते हैं। अभी देखो, अपने को केवल ज्ञान मिल गया, महाराज जी का ज्ञान समझ में आ गया और विश्वास हो गया है कि हमारा महाराज जी के वचनों से कल्याण हो जाएगा। अब हमको कोई कहे तुम्हें भैरू जी की सेवा करो या भोपाल जी की सेवा करो, इन्हीं की सेवा करेंगे क्या? जब हमको एकदम बढ़िया प्योर घी खाने को मिल रहा है, तो डालडा क्यों खाएंगे? ठीक है ना। जब हमको एकदम ऊंचा ज्ञान, केवल ज्ञान मिल रहा है, तो फिर कोई आन वासना में क्यों फंसेंगे? ऐसी जो संत महात्मा ध्यान करते करते अमर लोक में जा रहे हैं, वो संसार के प्रपंच में नहीं फंसते हैं। वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सरब पदार्थ त्यागी, बंदगी तालब केवल ज्ञान पर सूरज संसु, सूरजा हंस जगे क्यों उलझे, देव सबे उलझावे, तीन लोक का तजे पदार्थ, चौथे लोक बसावे, सुलझा हंस जगे क्यों उलझे। जो हंस सुलझ गए, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, जिसको आनंद आने लगा, फिर वो उलझते नहीं है, देव सब उलझाते। देवलोक में देवता उनको रोकते हैं, उनको लोभ और लालच देते हैं, लेकिन वो महात्मा उनके लोभ लालच में नहीं आते हैं। तीन लोक का तजे पदार्थ, चौथे लोक बसावे। तो महात्माओं को तो पता है जो तीन लोक का सुख है ना, ये छूटने वाला है। ये तीन लोक का सुख है, वो परमानेंट नहीं है। तीन लोक का सुख ऐसा है जैसे हमारे बैंक में बैलेंस है,
अब बैंक में बैलेंस है, तब तक तो बढ़िया मकान बनाओ, घूमने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी खरीदो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पहनो, खूब मौज मस्ती करो। कब तक? जब तक बैंक बैलेंस है। और जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हुआ नहीं, तो क्या सुख ले सकते हैं? तो दुखी दुख है। ऐसे ही जो देवलोक का सुख है, जब तक हमारा सुकृत है, जब तक हमारा पुण्य है, तब तक तो वहाँ मनवांछित फल मिलता है, मनवांछित फल। और जैसे सुकृत पुण्य खत्म हुआ नहीं, फिर वहां से फेंक दिया जाता है। चौरासी में भेज दिया जाता है। ये सुलझा हंस जगे क्यों उलझे? जो हंस सुलझ गए, जिनको सत्य ज्ञान मिल गया, उनको जल्दी उलझते नहीं है। देव से जुड़ जाते, 3 लोक का तजे पदार्थ चौथे को सारे। ये भजन करने वाले हंस 3 लोक के सुखों को त्याग करके तीनों लोकों को पार करते हुए चौथे लोक में जाते हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है। वो आनंद कभी कम नहीं होता है, ऐसा वो आनंद है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी ईश्वर सब यों करे उदासी, जो पर्वत तुषार चांद हुआ कवन बद देश का वासी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर सब यों करे उदासी। अब जो हंस भजन करके अमर लोक में जाते हैं, तो उनको देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते, विचार करते, अरे अपने तो परवर्ती पसार में फंस गए, जिम्मेदारी फंस गए, अपनी ड्यूटी, अब ड्यूटी करो कि भक्ति करो, ये सबकी ड्यूटी है। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी के, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी की ड्यूटी वाला लिखते ना, ब्रह्मा से जो रचन को विष्णु करण दत्तपाल, शिव कुंवर जो सिंगार को इन वर्षण में गेवाल, पाप पुण्य के न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सज्जा सुख राम के जीव उदाहरण का। तो ये सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। कौन? ये ब्रह्मा जी, शिव जी और शिव भगवान। अब कोई हंस भजन करके वहां से गुजरता है, तो ये उदास हो जाते हैं, अपने तो उल्टा काम कर लिया। बताओ, अपने त्याग और तपस्या करके जैसे देवलोक में आ गए, और ये मृतलोक की ऐसी आत्माएं हैं जो केवल भक्ति करके हमसे आगे, हमारे लोक से भी आगे अमर लोक में जाते हैं। तो संतों को, हंसों को देख करके ये ब्रह्मा विष्णु देवता उदास हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रकट तुषार छाड़ को अब कब इस परपंच से छूटेंगे, हम कब अमर लोक में जाएंगे। निर्मल देश का वासी हम भी कब उस निर्मल देश के वासी बनेंगे, अमर लोक के देवी देवता भी कहते हैं। वो ऐसा कब मौका आएगा कि हम लोग भी अमर लोक के वासी बने। इसलिए उस अमर लोक जाने के लिए ये सभी देवता प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्मादित्य इंद्र आदि ब्रह्मादि को वंचे, ओ नरतन का भावा, जन्म मरण काल वै बेटर, परम धाम कब जावा। इंद्र आदि ब्रह्मादि, इंद्र आदि ब्रह्मादि वंचे, वो नरतन का पावन। ये इंद्र हो गए, सभी देवता हो गए, सब प्रार्थना करते हैं हमको ये कब मनुष्य शरीर मिलेगा, और मनुष्य शरीर मिलेगा तो केवल भक्ति करेंगे, जन्म मरण से रहित हो जाए, अमर लोक के वासी बनेंगे। वो मौका, वो समय कब आएगा?
ऐसा वो प्रार्थना करते हैं, उसका नाम पाते हैं। तीन लोक के मास गला में बंद के मणियन पाई, उत्पत्ति करो उत्पत्ति कपति करो प्रतिपाला, ये विपता ब्रह्म लगाई। तीन लोक की मास गला में गले की मणियन पाई। देवता कहते हैं कि हमारे गले में फांसी पड़ गई है, इसलिए बंदगी होती नहीं है जिससे कि अमर लोक में जा सके। उत्पत्ति कपति करो प्रतिपाला, बस यही हमारा काम, और उत्पत्ति करते रहो, उत्पत्ति करते रहो, प्रतिपाल करते रहो, ये विपता ब्रह्म लगाई। देवता कहते हैं ऐसी हमको ये ड्यूटी कर्तव्य मिल गया है, नौकरी मिल गई है, तो इस नौकरी से फुर्सत नहीं है। अब कब ये नौकरी से रिटायरमेंट होंगे, अब कब राम द्वारे जाएंगे, कब सत्संग जाएंगे, भजन करेंगे। एक कर्मचारी ना ये भी अपनी ड्यूटी करते करते तंग आ जाते हैं, कहते हैं अब रिटायरमेंट होते ही बस सीधे राम द्वारे जाया करेंगे, कांची का पाठ करेंगे, भजन करेंगे, ऐसा विचार कर लेते हैं। ऐसे ये देवता विचार करते हैं कब हम यहाँ से ये लोग कब हमसे जुड़ेगा, कब मनुष्य मिलेगा, कब भक्ति करेंगे, कब भजन करेंगे। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह का ये दिया गे वो पत हाजिर हुई। तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। जो भजन करने वाले हैं वो फिर कहीं उनको कोई रोक नहीं सकता, वो अटकते नहीं थे। वो तो साधना करते हैं, स्वर्ग लोक को पार करते हुए देव लोक, इंद्र लोक, वैकुंठ लोक, शिव लोक सबको पार करते हुए कहाँ पहुंचते हैं, अमर लोक में। और बादशाह का ये दिया हाजिर हुई। महाराज जी समझाते हैं जैसे बादशाह का जो एदी होता है ना, उसको ये राजा लोग उसको नमस्कार प्रणाम करते हैं। देखो जो डीएम का स्टैच्यू होता है उसको एसडीएम भी इसको सलाम प्रणाम करता है। ऐसे ही जो परमात्मा के एदी होते हैं, परमात्मा के एदी कौन होते हैं, ये हंस, ये संत, भक्ति भजन करने वाले, भक्ति भजन करने वाले ये परमात्मा के एदी कहलाते हैं। तो जैसे बादशाह के एदी को ये देवता प्रणाम करते हैं, नहीं राजा, जैसे बादशाह के एदी को ये राजा लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं, इसी तरह जो परमात्मा का एदी संत होते हैं, हंस होते हैं, उनको देवता उनको नमन प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। शेष महेश विष्णु का जिन्हें ज्योत हृदय धारा हो, जनकू सब देवत बंदे, जिन भाग्य हमारा हो। जो भक्ति करते हैं, केवल भक्ति करते हैं, उनकी देवता भी उनकी वंदना करते हैं। अपने महाराज ने लिखा है अणवशीष बंदो परमाणु सोजने दी हुई रे, अणवशीष बंदो परमाणु सोजने दी हुई रे, बाको भूप निवेद जुग में जन सुते बद सुई। अनवय शिष्य परमाणु सुजति, इनकी अनवय वाणी, इनकी अनवय खुल गई है, इनको अनुभव होने लग जाता है, इनकी श्रुति दिल की तरफ जो सत्य धर्म का ध्यान करने लग जाते हैं। तो ऐसे जनों को देवता भी उनकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। आपको भूत निवेद युग में जब सुनते गाना, जैसे बादशाह की एदी को ये राजा लोग भी नम्र प्रणाम करते हैं, ऐसी तो केवल भक्ति करने वाले हंस होते हैं, स्वर्ग होते हैं, तो
देवता भी उनके नमन को वंदन प्रणाम करते हैं। तो बात तीन लोग का तीनों मालिक से अटकेने हुई और बादशाह का ये भी आगे भूपत हाजिर की। अगम देश का सतगुरु ये दी, अमम अगम देश का सतगुरु ये दी, सबदा मार मचावे सुता से सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। अगम देश का सतगुरु ये दी, अगम देश का ये कौन है? सतगुरु। शब्द मान बचावे, तो सतगुरु अपने शब्द के जोर से, अपने भजन के प्रताप से वो जीवों को मोक्ष में बना देते हैं। महापुरुषों में ऐसी सामर्थ होती है, ऐसी पावर होती है, ऐसी सत्ता होती है कि वो अपनी सत्ता से मनुष्यों को मोक्ष कर देते हैं। जैसे सब देवती महाराज ने अपने समय में 5 करोड़ नर नारियों को मोक्ष दे दिया। 5 करोड़ वो केवल ज्ञानी थे। जो भी जीव उनके पास जाते भजन में लगा देते भी भजन करो, भजन करो। और जो भी उनके पास बैठ के भजन करता बस भजन करते करते ध्यान लग जाता। ऐसे ही 5 करोड़ नर नारी ऋषभ देवजी महाराज के समय में सतयुग में, ऋषभ देवजी महाराज सतयुग में हुए थे। और ऋषभ देवजी महाराज को विष्णु भगवान का अवतार भी कहा जाता है। और ये राजा भी थे और ये संत भी थे। एक 2 लाइनों में थोड़ा सा समझाते हैं। और सबको बहुत बड़ा ऋषभ देवजी महाराज का अपने सुशांति महाराज ने सुनाए। सब देव राजा जग हुई, अति कंकर अवतार धोई, पदवी दोय राम गाया, चुचम वेद सनकाद सुनाया, सनकाद कुसुम विष्णु बखानो, सब देव साचो कर मानो, केवल भगत का हुआ अधिकारी, केवल भगत चोए समुदारी। ऋषभ देवजी महाराज के पास एक केवल ज्ञान था जो आज अपने को मिला हुआ है। ऋषभ देव राजा ने तीर्थन कर अवतार हुई, पदवी दोई, 2 पदवी थी। ऋषभ देव तो राजा की पदवी, एक सत्य की पदवी। पदवी दो राम ने गया, छुच्चम वेद सरकार सुनाया। ये ऋषभ देवजी महाराज को संकादित ऋषियों से दे दिया। संकादित ऋषियों मानो, ऋषभ देव साचों का मानो, और केवल अद्वैतकारी, केवल भक्ति। ये शास्त्र भी ऐसा आता है, इस केवल ज्ञान को प्रकट करने वाले, केवल ज्ञान की मुख्य दाता, प्रमुख दाता कौन है? ऋषभ देवजी महाराज। आप कभी भी अजमेर में जाओ, वहाँ एक सोने जी की नसिया है, वहाँ पर एक साख लिखी हुई है कि केवल ज्ञान के दाता ऋषभ देवजी महाराज। तो अपनी भक्ति जो केवल भक्ति है, ये सत्य से चल रही है और किसी को नहीं मिली तो समझता ये नई भक्ति है। अपनी भक्ति नहीं है, ये तो आदि अनादि से चल रही है। दिन बोलो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु वाणी जी महाराज ने भक्ति से बैठ करके थोड़ी देर राम भजन करेंगे।